नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहा मेरे साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। खबरों की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत शुक्रवार को एक दिवसीय जनपद भ्रमण पर रुद्रपुर पहुंचे, जहां पर मुख्यमंत्री ने अस्पताल जाकर कोविड मरीजों को दिए जा रहे इलाज और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने जनपद के तमाम विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया है। इससे पहले वो मेडिकल कॉलेज, ईएसआई अस्पताल और कलेक्ट्रेट में अधिकारियों के साथ बैठक के लिए पहुंचे थे। साथ ही किच्छा रोड स्थित राधा स्वामी सत्संग भवन में पहुंचकर वैक्सीनेशन की जानकारी ली। इसके बाद उन्होंने कलेक्ट्रेट में बने कोविड कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। उन्होंने कोरोना से संक्रमित 2 मरीजों से वीडियो कॉल और फोन पर बातचीत भी की। पेशेंटों तक जाना और जो यहाँ कर्मचारी हैं, डॉक्टर्स हैं, वार्ड बॉय हैं, सिस्टर हैं, एएनएम, नर्सें, सभी से हमारा मिलना जुलना हुआ है। पेशेंट की भी हमने समस्या सुनी है और इन लोगों की भी बातें सुनी हैं। पहली बात तो यह है कि पेशेंट अपने आप में इलाज से संतुष्ट हैं। जब मैंने उनको पूछा कि डॉक्टर लगातार आते हैं, सिस्टर आती हैं, उन्होंने कहा दिन में 2-3 बार आते हैं। भोजन नियमित मिलता है। उनका कहना था कि 3 बार भोजन, नाश्ता सब मिलता है, काढ़ा भी मिलता है। और ये जब पूछा तो वास्तव में मन को एक संतुष्टि हुई। जो मन में एक भाव था कि पता नहीं डॉक्टर जाते हैं नहीं आते हैं देखते, लेकिन इसको देखने से अपने आप में एक संतुष्टि इसलिए हुई कि डॉक्टर पूरा परिश्रम कर रहे हैं। हमारी नर्सें, सिस्टर, एएनएम, वार्ड बॉय पूरी तरह जूझ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। और जिला मुख्यालय रुद्रपुर में मुख्यमंत्री के दौरे का विरोध करने वाले कांग्रेस नेताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बताएं कि स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाल स्थिति को लेकर पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तिलकराज बेहड़ ने मुख्यमंत्री के दौरे पर अपने विरोध की घोषणा की थी और कांग्रेस के कई कार्यकर्ता बेहड़ के नेतृत्व में नैनीताल रोड से मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर उतरने के स्थान पर जा पहुंचे थे। लेकिन इन लोगों को पुलिस ने रास्ते में ही गिरफ्तार कर लिया और सभी को हिरासत में लेकर गदरपुर तहसील लाया गया। आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरें आपको दिखाते हैं। 14 साल से लेकर 45 साल की उम्र के लोगों को ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में आने के बयान पर अजय भट्ट ने यू टर्न लिया है। सांसद अजय भट्ट ने बयान जारी करते हुए कहा है कि वैक्सीनेशन की जानकारी देते हुए उनकी जुबान फिसल गई थी, इसे अन्यथा ना लिया जाए। उन्होंने कहा कि 14 साल की जगह 18 साल और ऑक्सीजन की जगह वैक्सीन समझा जाए। दरअसल रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज में निरीक्षण के दौरान सांसद अजय भट्ट की जुबान फिसल गई। उन्होंने 18 से 44 वर्ष के लोगों के लिए शीघ्र ही कोरोना वैक्सीन उपलब्ध कराने के स्थान पर 14 वर्ष से 45 वर्ष के लोगों के लिए शीघ्र ऑक्सीजन उपलब्ध कराने की बात कह दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बहुत खुशी की बात है कि उत्तराखंड में 18 से 44 वर्ष तक के लोगों के वैक्सीनेशन के लिए वैक्सीन पहुंच गई है। नैनीताल और ऊधम सिंह नगर जो हमारा संसदीय क्षेत्र है, यहाँ भी हम लोगों को वैक्सीन प्राप्त हो चुकी है। जो लोग बदनाम कर रहे थे, गलतफहमी सरकार के खिलाफ पैदा कर रहे थे, उनसे मैं बार बार कह रहा था कि धैर्य रखने की आवश्यकता है। और अब ये पहली खेप आ गई है, लगातार इसी तरह की खेप आते रहेंगे और सभी लोगों का वैक्सीनेशन होगा। और मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत हरिद्वार दौरे पर थे, जहां उन्होंने मेला एवं कोविड अस्पताल का निरीक्षण किया। इसके बाद बाबा बर्फानी अस्पताल का भी निरीक्षण किया, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। बता दें कि मुख्यमंत्री सीसीआर भवन में कई विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान सीएम तीरथ के साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार स्वामी यतीश्वरानंद समेत तमाम जिले भर के नेता मौजूद रहे। तो ये तस्वीरें हैं हरिद्वार की। और देहरादून के कोविड प्रभारी मंत्री गणेश जोशी ने दून क्लब में संचालित टीकाकरण केंद्र का निरीक्षण किया और वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार वैक्सीनेशन के लिए चिंतित है। साथ ही बताया कि 18 प्लस के लिए 1 लाख से अधिक वैक्सीन उत्तराखंड को मिली है और जल्द वैक्सीन की कमी पूरी हो जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में
कनेक्टिविटी की समस्या है, वहां ऑफलाइन व्यवस्था भी की जा रही है ताकि समस्या उन जगहों पर उन लोगों को ना हो। ऑनलाइन टीकाकरण हो रहा था 18 से 44 साल का। और जब मैं अभी चक्रता कालसी के दौरे पर गया तो वहाँ के लोगों ने बताया कि साहब हम तो यहाँ पर नेट की सुविधा नहीं है, कई लोग इतने पढ़े लिखे नहीं हैं। और जब वहाँ पर स्लॉट खुला 150 का तो 7 आदमी वहाँ के थे और बाकी आदमी हिमाचल या बाहर के थे। आज हमने वहाँ पर ऑफलाइन व्यवस्था कर दी है। कालसी में अभी ऑफलाइन टीकाकरण हो रहा है। इसी प्रकार चक्रता और तिमी में हम उसको कर रहे हैं और 10 तारीख के बाद हर बार पर्याप्त मात्रा में वैक्सीनेशन आ जाएगा और सारा ऑफलाइन सिस्टम होगा, किसी को दिक्कत नहीं आने वाली है। और नीति आयोग की नई रिपोर्ट जारी कर दी गई है जिसमें उत्तराखंड ने एक अच्छी छलांग लगाई है और उत्तराखंड सतत विकास लक्ष्य यानी कि एसडीजी सूचकांक में 7वें पायदान पर आ गया है। इस रिपोर्ट के जारी होने के बाद जहां पर शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने खुशी जाहिर की और उम्मीद जताई है कि आने वाले दिनों में हम और बेहतर प्रदर्शन करेंगे। दूसरी तरफ बात की जाए, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने नीति आयोग की रिपोर्ट पर खुशी तो जाहिर की, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि भले ही थोड़ा सुधार हुआ है, लेकिन जब तक जमीनी हकीकत सामने ना आ जाए तब तक कुछ भी कहा नहीं जा सकता। कि आयोग ने एक दस्तावेज तैयार किया है, उस दस्तावेज में थोड़ा सुधार हुआ है, लेकिन जमीनी हकीकत जब तक सामने ना आए तब तक कहा क्या जा सकता है। अगर सुधार है तो ठीक है, अच्छी बात है, शुभ संकेत है उत्तराखंड के लिए। पायदान अच्छा हुआ है। मैंने कहा ना कि शुभ संकेत है उत्तराखंड के लिए। मैंने उनसे कहा था उनको अपनी आंखों का ऑपरेशन करवाना चाहिए। दूरबीन आप लगा देंगे, आंखें आपकी कमजोर है तो क्या कर लोगे? दूरबीन से तो उसी को दिखाई देगा जिसकी आंखें ठीक हो। जिस व्यक्ति की आंखों में ही खराबी हो उसको दूरबीन से कोई लगाने कोई फायदा नहीं मिलने वाला। और कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में राज्यपाल से मुलाकात की और कांग्रेस ने राज्यपाल के जरिए राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस ने ज्ञापन के जरिए राष्ट्रपति से सभी लोगों को जल्द से जल्द फ्री में वैक्सीनेशन की मांग की है और इसी मौके पर कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना, पूर्व विधायक राजकुमार और महानगर अध्यक्ष लालचंद शर्मा भी मौजूद थे। सीधा जो ज्ञापन के माध्यम से हमने राष्ट्रपति महोदय जी को निवेदन किया है, उसमें एक तो वैक्सीनेशन पूरे लोगों का होना चाहिए और मुफ्त में वैक्सीनेशन होना चाहिए और इस वैक्सीनेशन में जो खामियां थी उन खामियों को भी हमने उजागर करने का राज्यपाल ने क्या कहा है? और प्रदेश में कोरोना टीकाकरण की धीमी गति और वैक्सीनेशन की कमी को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश भर में बीजेपी सरकार के खिलाफ राष्ट्रपति को एसडीएम और डीएम के जरिए ज्ञापन प्रेषित किया। काशीपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एसडीएम कार्यालय में इकट्ठा होकर सरकार की लचर व्यवस्था के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, एक ज्ञापन सौंपा और जल्द ही वैक्सीन उपलब्ध कराने की मांग की है। मुख्य हमारी जो मांग थी वो पूरे प्रदेश भर में माननीय प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी के आह्वान पर आज राष्ट्रपति महोदय को उपजिलाधिकारी और जिलाधिकारी महोदयों के माध्यम से ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन का मुख्य विषय है कि प्रतिदिन 1 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगे और जो वैक्सीन लगे वो मुफ्त वैक्सीन का प्रावधान हो। के सामने है कि कोरोना महामारी से जिस तरह से हमारे देश में एक हाहाकार मचा हुआ है और आए दिन अभी भी कोरोना महामारी फैली हुई है, लेकिन जिस तरह से टीकाकरण की नीति केंद्र सरकार की रही है वो बहुत ही असंतोषजनक है और बहुत ही चिंताजनक है। केंद्र सरकार पहले ही हाथ खड़े कर चुकी है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।